हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके जॉब अपडेट। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि एसएससी की तरफ से निकाली गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो 9 जून 2025 को एसएससी के वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया है। और यहाँ पर साथियों बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, 14,000 प्लस वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या फिर जिसका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर जो है चल रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025। तो फ्रेंड्स, यदि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो यहाँ पर जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए ये वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। और डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से जो है ना उसका सैलरी स्लैब भी अलग अलग रखा गया है। तो बहुत ही अच्छी जी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है आपको। यदि आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो चूंकि ये जो पीडीएफ है ना वो 113 पेज का है, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप लोग ये पीडीएफ खुद जो है देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट डेट्स को इसने सबसे पहले बता दिया है। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि 9 जून से 4 जुलाई 2025 रखा गया है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 जुलाई 2025 रखा गया है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हैं आप 5 जुलाई तक। ठीक है। और यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो विंडो करेक्शन ओपन किया जाएगा 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच। तो आप इस 3 दिन में जो है ना अपना गलती जो भी है उसको सुधार कर सकते हैं। तो सुधार करने के लिए वही रहता है फी की, जैसे आपसे पहली बार सुधार कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो 200 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेज लगेंगे। और सेकेंड टाइम यदि आप करेक्शन कर रहे हैं तो 500 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेज आपको देने पड़ेंगे। इसीलिए आप ध्यान से सारे इंपॉर्टेंट डेटा को फिल करेंगे। बात करते हैं टेंटेटिव डेट जो है ना टायर 1, इसमें 2 टायर होता है, टायर 1 और टायर 2 दोनों ही सीबीटी बेस्ड होते हैं। तो टायर 1 में जो एग्जाम का डेट भी इन्होंने रिलीज कर दिया है, 13 अगस्त से 30 अगस्त 2025 के बीच जो है टायर 1 का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बहुत ही कम समय है, सो आप अपना प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देंगे। टेंटेटिव डेट ऑफ टायर 2 जो है वो दिसंबर 2025 में रखा गया है। ये टोल फ्री नंबर है, यदि आपको कोई डाउट है इस पे लगाकर कॉल लगाकर कोई जानकारी पूछ सकते हैं। वैसे इस पीडीएफ में सब कुछ मेंशन किया गया, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक बात की चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। देखिए आप ध्यान से डिटेल्स ऑफ द पोस्ट। तो देखिए यहाँ पर पे लेवल 7 और जिसका सैलरी स्लैब जो है ना देख सकते हैं 44,900 से 1,42,400 के बीच रहने वाला है। तो इसमें जो है कौन कौन से पोस्ट हैं और जो है किस ग्रुप का जो है पोस्ट है वो, और एज लिमिट सब कुछ बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। यहाँ पर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट के अंदर है तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस। और क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट तो ग्रुप बी का पोस्ट है। और एज लिमिट जो है ना वो 20 से 30 साल तक जो है एज लिमिट रखा गया है। ठीक है। उसी तरह से बात करें नेक्स्ट, देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए जो है ना सब कुछ सेम रखा है। ग्रुप बी की जो है ये पोस्ट है और एज लिमिट इसी तरह से रखी गई है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है ना ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए यहाँ पर सब कुछ बताया गया। जैसे देखिए 14 नंबर इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है। ग्रुप बी की पोस्ट है, एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे लेवल 6, जिसका की सैलरी स्लेब रहेगा 35,400 से 1,12,400 के बीच। यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और ये जो है ना अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंदर आती है ये। और ग्रुप बी का पोस्ट रहेगा, एज लिमिट जो है ना 18 से 30 रखा गया। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो है ना पोजीशंस के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो सो आप ये देख लीजिएगा। पे लेवल 5 के लिए जो है ना यहाँ पर देखिए सैलरी स्लेब ये रहने वाला ऑडिटर का पोस्ट है। ऑफिस जो है ना अंडर सी एंड एजी, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है रहेगा। और ग्रुप सी का जो है पोस्ट है, एज लिमिट जो है 18 से 27 साल रखा गया है। उसी तरह से पे लेवल 4 के लिए यहाँ पे बताया गया है और ये एज लिमिट रखा गया है।
सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, तो आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा यदि आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी को 3 इयर्स का और SC/ST को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 14,582 सीट निकाली गई है, जो कि बम्पर सीट निकाली गई है इस बार। तो आप जो है ना फॉर्म को आराम से फिल करिए, सही फिल करिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आगे देखते हैं क्या है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आप जो है भारत के नागरिक होने चाहिए, और यहाँ पे देखिए एज लिमिट के बारे में बताया गया है। जो भी एज लिमिट काउंट किया जाएगा वो 1/8/2025 के हिसाब से एज लिमिट को काउंट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए बताया गया एज लिमिट एंड रिमार्क की, मतलब जैसे किसी पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल रखा गया है, तो उसमें जो है ना इस डेट से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और इस डेट से आपका बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से सारे अलग अलग जो है ना एज लिमिट के बारे में यहाँ पर रिमार्क में बताया गया है। ये देखिए हमने ऊपर बताया था ओबीसी को 3 इयर्स, SC/ST को 5 इयर्स और PWD को 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। आपको जो भी सर्टिफिकेट लगाना है ना उन सभी का फॉर्मेट इसी PDF में मिल जाएगा, तो आपको कहीं और से डाउनलोड नहीं करना है, सब कुछ यहीं से डाउनलोड करके उसी फॉर्मेट में आपको जो है ना अपना सारा सर्टिफिकेट रेडी करके जो है फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में लगाना है। सो आगे देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ना ये 1/8/2025 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। जूनियर स्टैटिस्टिकल्स ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम में, एनी स्ट्रीम, ठीक है। और जो आपके पास 12th स्टैंडर्ड में आपको मैथ में कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, ठीक है। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसके लिए, जूनियर स्टैटिकल्स ऑफिसर पोस्ट के लिए। अब स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड के लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स जो है ना एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी जो भी बच गए जो पोस्ट उनके लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, तो जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर, देखिए बहुत से कैंडिडेट बाद में हमको ये पूछते हैं कि सर हम फाइनल ईयर में क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी फाइनल ईयर में है वो भी जो है ना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपका जो है ना डिग्री वो 1/8/2025 से पहले तक आ जानी चाहिए। सो हाउ टू अप्लाई करने के लिए आप जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पर सारा अप्लाई करने के लिए जो है आपको ऑप्शन दिया गया है। यदि आप पहले अप्लाई कर चुके हैं तो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के ओपन करेंगे, वहाँ पे ये फॉर्म आपको दिखने लगेगा। जिस भी फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो है फी जो है ना 100 रुपीज़ रखा गया है। यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फीमेल हैं तो फिर आपको कोई फ़ी नहीं देना है। भीम UPI नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप जो है ना फ़ी को पे कर सकते हैं। लास्ट डेट जो फ़ी पे करने का 5 जुलाई रखा गया है, ठीक है। विंडो करेक्शन के बारे में हमने ऊपर में आपको डेट बता दिया था। देखिए आप जिस भी जोन से फॉर्म को फिल कर रहे हैं ना उस जोन के रिगार्डिंग कौन कौन से सेंटर हैं तो वो यहाँ पे बताया गया है। तो आप जिस भी जोन से फॉर्म को फिल कर रहे हैं आप अपना जो नज़दीक का सेंटर होगा वो चूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वही सारा कुछ बताया गया है। ये देखिए टायर 1 जो होगा ना एग्जामिनेशन उसका सिलेबस किस तरह से का पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में बताया गया। यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जो है ना 1 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 60 मिनट टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है टायर 1 में, ठीक है। स्कीम ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें देखिए ना सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 होगा और सेक्शन 3 होगा, ठीक है। ये सेशन 1 में होगा। सेशन 1 में टोटल जो है 3 सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। अब देखिए सेक्शन 1 में क्या सिलेबस है। मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। तो मैथमेटिकल एबिलिटीज से 30 क्वेश्चन होगा और इससे भी 30 क्वेश्चन, टोटल नंबर क्वेश्चन 60 और 60 × 3 180 मार्क्स का रहने वाला। 1 घंटे का जो है ना आपको समय मिलेगा। उसी तरह से इसमें भी जो है 45 क्वेश्चन जो है इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, तो टोटल हो गया कितना 70 क्वेश्चन और 210 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें जो है आपको कितने समय मिलेंगे तो 1 आवर का समय इसमें मिलेगा, ठीक है। अब सेक्शन 3 जो है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, जो कि यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 × 3 तो 60 जो है मार्क्स का हो गया।
और यहाँ पे कितने समय मिलेंगे आपको, तो 15 मिनट्स का। तो ओवरऑल देखिए 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए, 15 मिनट इसके लिए, तो ओवरऑल कितना समय हो गया, तो 2 घंटा 15 मिनट टोटल टाइम आपको दिया जाएगा पेपर 1 के लिए। पेपर 2 में जो है वो स्टैटिक्स का होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का होगा, और समय दिया जाएगा आपको 2 आवर्स, है ना, 2 आवर्स का आपको समय मिलने वाला है। आगे देखिए, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन इन सेक्शन 1। सेक्शन 1 में जितने भी क्वेश्चंस गलत करेंगे उसके लिए 1 मार्क्स काटा जाएगा। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, जो कि पेपर 1 में 3 सेक्शन था ना, तो पेपर 1 के हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स निगेटिव होगा यदि आप गलती करते हैं तो, और 0.5 मार्क्स जो है ना वो पेपर 2 के लिए निगेटिव रखा गया है। सो आगे देखते हैं। ये देखिए सिलेबस सारा मेंशन किया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में ये सारा सिलेबस रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस में ये है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में ये सिलेबस है, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव का ये सिलेबस मेंशन किया गया है। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर टायर 2 के लिए भी ये सिलेबस जो है आपको दिया गया है कि किससे क्या क्या पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इस तरह का सिलेबस मेंशन किया गया है। यहाँ पर रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस है, तो ये सारा सिलेबस दिया हुआ है, सो आप देख लीजिएगा जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म को फिल किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, यहाँ पे देखिए 16 नंबर में मोड ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन जो है ना उसके लिए कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। जैसे कि बात करें, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 1 सेक्शन 1, 2 एंड 3 ऑफ द पेपर 1 ऑफ टायर 2 एंड पेपर 2 ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन एज फॉलो। जनरल कैटेगरीज बिलोंग करते हैं तो 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ओबीसी के लिए 25% मार्क्स, और बाकी कैटेगरीज के लिए 20% मार्क्स चाहिए। और सेक्शन 4 जो होगा ना, देखिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड। ठीक है, तो इसमें जो एरर अलाउड है पेपर सेक्शन 4 में, पेपर 1 के, उसमें जो है वो यूआर के लिए 20%, ओबीसी के लिए 25%, और बाकी कैटेगरीज के लिए जो है ना वो 30% रखा गया है। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर जो है एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि किसको और जो है किस तरह से एज लिमिट जो है वो दिया जाएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बताया गया है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सिविलियन एम्प्लॉय जो है उसके लिए ये फॉर्मेट दिया गया है। इसी फॉर्मेट आपको सर्टिफिकेट बनवा के जो है ना फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना है। अंडरटेकिंग, जो अंडरटेकिंग ले रहे हैं है ना एक्स सर्विसमैन, वो ये वाला फॉर्मेट में जो है अपना फॉर्म फिलअप का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मेट दिया हुआ है। इसी फॉर्मेट में आपको फिल करना है। ओबीसी के लिए भी नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है ना, तो सभी का फॉर्मेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे ओबीसी वाले ये वाला सर्टिफिकेट बना के अपना लगाएंगे और फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बाकी सब कुछ वही दे रखा है, सर्टिफिकेट का जो है फॉर्मेट है इस बीच में। अब ये देख लीजिए यहाँ पे क्या है, जो है ना कुछ पोस्ट के लिए आपका फिजिकल भी होने वाला है। जैसे देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर, है ना। तो फिजिकल स्टैंडर्ड देखिए, हाइट कितना होना चाहिए, मेल कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं 157.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट ST 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फिजिकल टेस्ट 2 वॉकिंग जो है वो 1600 मीटर आपको दौड़ लगाना होगा 15 मिनट में, और 8 किलोमीटर की जो है साइकिलिंग करनी होगी 30 मिनट में। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइकिलिंग जो है वो नॉट अप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, है ना। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ये वाला फिजिकल टेस्ट नहीं होगा साइकिलिंग वाला। फीमेल कैंडिडेट के लिए देखिए हाइट 152 सेंटीमीटर, वेट 48 केजी होना चाहिए, और दौड़ जो है वो 1 किलोमीटर का होना चाहिए, दौड़ लगाना होगा 20 मिनट में, और साइकिलिंग जो है वो 3 किलोमीटर का साइकिलिंग जो है वो 25 मिनट में आपको पूरा करना है। ठीक है, बाकी ये मेडिकल रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जब आप फाइनली शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, आपका फाइनली मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो फिर आपको जो है मेडिकल कराया जाएगा, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। रीजनल वाइज फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल, तो जो अलग अलग रीजन से फॉर्म भर रहे हैं, आप जिस भी रीजन से फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसके लिए जो है फिजिकल स्टैंडर्ड अलग अलग रखा गया है, तो वो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा।
ये था पूरा इम्पोर्टेंट अपडेट। आई होप हमने आपको सारी जानकारी बता दी है, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।